वहीं जयपुर नगर निगम चुनाव से जुड़ी हेरिटेज में सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर हेरिटेज में बीजेपी का बोर्ड बनाने को लेकर तैयारी। राजसमंद सांसद दिया कुमारी को एक्टिव किया गया है। मुख्य शहर में है दिया कुमारी का खास प्रभाव और वो है पूर्व राज परिवार से। कई निर्दलीय और बागी हैं उनके संपर्क में। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, हेरिटेज को लेकर एक नई रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले तो कुसुम यादव को मैदान में उतारा गया और अब दिया कुमारी को एक्टिव किया गया है। देखिए, ये बड़ी बात है कि अचानक से कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जब दिया कुमारी आई उसके बाद ही इस चीज को लेकर कयास लग गए थे। लेकिन ये अंदरूनी खबर है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर पता चली है क्योंकि शहर में दिया कुमारी का अच्छा खासा प्रभाव है। पुराने शहर में पूर्व राज परिवार से है तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होना लाजमी भी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग भी किया है। अब ऐसे में कुसुम यादव और उनकी टीम का साथ यदि दिया कुमारी दे तो सेंधमारी की कुछ संभावना हो सकती है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस को तोड़ना बेहद मुश्किल होगा, यानी कि कांग्रेस कैंप में किसी भी तरीके की सेंध लगाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। यदि कोई भी संभावना बनती है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत में हाँ को ना माना जाता है और ना को हाँ माना जाता है। कई बार इस तरीके की चीजें भी देखने में आती है। तो सियासत में सब कुछ संभव है। इस चीज में भी कुछ सत्यता आगामी समय में निकल सकती है। उसके अलावा दूसरी बड़ी खबर और है विजेंद्र। दूसरी बड़ी खबर ये कि विधायक और पूर्व विधायक भाजपा के मेयर प्रत्याशी के साथ नहीं जाना, मौके पर तमाम विधायक पूर्व विधायकों का इकट्ठा नहीं होना कोई सियासी संकेत दे रहा है। आखिरकार भाजपा में चल क्या रहा है। एक नरपत सिंह राजवी हैं जिनकी नाराजगी काफी हद तक रही और वो नाराजगी इतनी थी कि नरपत सिंह राजवी ने पार्षद जो है उनको रोक लिया था। उसके बाद सेंट्रल के इंटरफेरेंस के बाद सेंट्रल ने जब अपना दखल दिया उसके बाद जाकर बात बनी, उसके बाद जाकर वो लोग गए। हालांकि उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन संगठन के तौर पर भी इन चीजों को देखना होगा कि संगठन में आखिरकार चल क्या रहा है। अंदर खाने जो सियासत चल रही है उसको भी देखना होगा। जी ऐश्वर्या, क्या ये इशारा कांग्रेस को पहले लग चुका था और इसलिए होटल को बदला गया? देखिए, ये बात कांग्रेस अच्छे से जानती है कि कहीं भी कोई भी सेंधमारी हो सकती है। उसी सेंधमारी की वजह से कांग्रेस ने ये सब कुछ डिसाइड किया। कांग्रेस भी अपनी रणनीति इसीलिए बना रही है। लेकिन कांग्रेस की एक चीज यहाँ पर काबिले तारीफ हो है जो स्पष्ट तौर पर कही जाएगी कि कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक कम से कम सामने हैं। यहाँ भाजपा कार्यालय में विधायक और पूर्व विधायक दिखे नहीं और कमोबेश वही स्थिति जब नामांकन भरने के लिए गई तब दिखी। सिर्फ ग्रामीण के विधायक दिखे रामलाल शर्मा, बाकी अजमेर के विधायक दिखे वासुदेव देवनानी। मेरे साथ फोन लाइन पर रामलाल शर्मा हैं, उनसे भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं। अचानक अभी ये निगम से ही आए हैं। रामलाल जी, हेलो। रामलाल जी, सबसे पहले तो सवाल आपसे ये कि सर कोटा उत्तर से किसी को उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी 4 स्थानों से चुनाव लड़ेगी। एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को हम वॉकआउट दें। आप ये कह रहे हैं कि कोटा उत्तर से भी 3 बजे से पहले किसी का नामांकन हो जाएगा? बिल्कुल नामांकन होगा। कोटा दक्षिण को लेकर रणनीति क्या है सर? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से जब बात की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि 36 नहीं, उनके पास 41 से ऊपर है। अब कांग्रेस तो पहले 6 के 6 मेयर बनाने के दावा कर रही थी। कांग्रेस की बातों के अंदर कोई दम नहीं है। निश्चित रूप से कोटा दक्षिण के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी। क्या निर्दलियों से बातचीत हो चुकी है? बिल्कुल, निर्दलियों से बातचीत हो गई। निर्दलीय संपर्क में है और वो हमारी पार्टी की विचारधारा को और पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। क्या ये मानकर चलें कि जयपुर हेरिटेज में कुछ गफलत हुई है? कुसुम यादव को आपने मैदान में उतारा है, बीजेपी सपोर्ट करी है, वैसे बीजेपी से ही है वो, लेकिन उन तक सिंबल नहीं पहुंचा था। तो जिन्होंने सिंबल नहीं पहुंचाया क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने कुसुम यादव को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी बनाया था, सिंबल भी हमने उनको दिया था, लेकिन सिंबल समय पे जमा नहीं होने की वजह से वो कैंडिडेट उस समय नहीं बन पाई थी। और अब कुसुम यादव को हमने कैंडिडेट बनाया था। कुसुम यादव ने चुनाव जीतते ही सबसे पहले स्टेटमेंट ये दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगी जी। तो हमारे विचार से जुड़ी हुई कुसुम यादव है, उनको हमने हेरिटेज से उम्मीदवार बनाया। लेकिन हेरिटेज में बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। क्या अंतरात्मा की आवाज सुनने का इशारा किया जा रहा है? बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे निश्चित रूप से। आपने देखा भी होगा सोलंकी जी की 250 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी 130 स्थानों पे सिंपल पे जीत के आई है और हमारे 6 निर्दलीय पार्षद भी हमारे समर्थन के अंदर है।
और अगर ऐसे ही अंतरात्मा की आवाज बाकी जगहों पर सुन ली गई तो सर फिर वो तो बीजेपी के लिए दिक्कत कर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनेक अनुशासित संगठन के कार्यकर्ता है, और जो अंतर्द्वंद कांग्रेस के अंदर चल रहा है, वर्चस्व की लड़ाई जो कांग्रेस से चल रही है पिछले 2 साल से राजस्थान की जनता देख रही है किस तरीके से इनके अंतर्द्वंद चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के को कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। अंतरात्मा की आवाज कोई भी सुने वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनेगा। जयपुर ग्रेटर से सोमिया गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने दिव्या सिंह को वहां से मैदान में उतार दिया था। क्या गुर्जर की वजह से सोमिया गुर्जर को आगे किया गया? नहीं, ये जातिवाद के आधार के ऊपर हमारी पार्टी नहीं चलती है। हमारी पार्टी आपसी समन्वय और आपसी चर्चा परिचर्चा के बाद में लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय करती है। लोकतांत्रिक तरीके से हमने निर्णय किया, उसके अंदर मान्य विधायकों की सहमति भी है, उसके अंदर वार्ड पार्षदों की भावनाओं को भी हमने समावेश किया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी सहमति इसके अंदर है। रामलाल शर्मा जी, वो मैजिक बॉक्स आपके हाथ में था, 88 में से कितने सोमिया गुर्जर के पक्ष में थे? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद चुनाव जीत के आए हैं उन सब की भावनाओं के आधार पर हमने निर्णय किया। जी, आपको लगता है कि कांग्रेस दिव्या गुर्जर या दिव्या सिंह को जिताने के लिए बीजेपी में तोड़फोड़ कर सकती है? तोड़फोड़ होगी तो कांग्रेस के अंदर होगी, भारतीय जनता पार्टी में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। यहाँ सबके सब भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है उस निर्णय के साथ हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामलाल शर्मा मुख्य प्रवक्ता है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि तोड़फोड़ अगर होगी तो कांग्रेस में होगी, बीजेपी में नहीं होगी, लेकिन परिणाम बहुत कुछ बदल जाते हैं, क्योंकि जब मेयर के लिए एक एक वोट डलेगा उस दौरान एक एक वोट की कीमत होगी, और जब तक वोट डलकर परिणाम नहीं आएगा ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि किसने किसके पक्ष में वोट डाला है। बहरहाल कई ऐसी जगह जहां पर पेच फंसेगा, जैसे कि कोटा दक्षिण के अंदर। कोटा दक्षिण का समीकरण अपने आप में प्रदेश के अंदर बहुत अलग तरीके की राजनीति की रूपरेखा तय करेगा।